आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की क्लास है। प्रश्नावली है यहाँ पे 6.4 वर्ग और वर्गमूल। अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में, आज ही उसे डाउनलोड करें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्या दे रखा है 6.4 का कि निम्नलिखित संख्याओं में, जो आपको संख्या दे रखी है, में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, यानी कम से कम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। कि इसमें से जो ये संख्या दे रखी है इनमें से क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जब देखो घटाना या जोड़ना हो तो आपको भाग विधि से सरल करना है, ठीक है। जब घटाना हो या जोड़ना हो तो भाग विधि से, और जब गुणा या भाग करना हो तो आप उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर सकते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे कितनी है, 402 है। तो 402 का आप वर्ग करो, 402, दो दो का जोड़ा बनाओ। अब 4 किसका वर्ग होता है, क्या 2 का होता है, 2 2 2, इसको हम भाग विधि से करेंगे तो यहाँ पे 4, 4 में से 4 किए तो 0, और यहाँ पे उतारे 2, अब यहाँ पे 4, ठीक है। कितना हो गए 4। तो अगला देखो यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है कि अब यहाँ पे मैं किससे गुणा करूंगा, तो यहाँ से जैसे 0 से करूंगा तो 0 और 0 पूरा हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0। यहाँ पे क्या बचा, एक्स्ट्रा में क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा में जो बचा है वो आपके 2 बचा, तो यहाँ पे क्या घटाएंगे, तो यहाँ पे जो आंसर में होगा कि 2 घटाने पर, कितने घटाने पे, 2 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा आपके यहाँ पे कितना ऊपर प्राप्त हुआ था आपको 20। 2 घटाएंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल 20 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे दूसरा 1989, दो दो अंकों के जोड़े बना दो। अब 19 किसके मध्य आता है, देखो 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, इसका मतलब 4 का होगा कम लेना आपको, तो यानी 4 4 और 4, 4 चौक 16, 3 यहाँ पे बचे, और 4 और 4 जोड़ने पे कितने हो गए यहाँ पे 8, और ये हो गए यहाँ पे। अब इनको गुणा करना है, गुणा करने का मतलब जैसे इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे मैंने 5 से किया तो यहाँ पे भी 5, 5 को 5 से किया तो 25, हासिल के 2 हो गए। 8 को 5 से किया 40 और 2 42, ज़्यादा हो रहे हैं, यानी 425 ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको किससे करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ पे आप कितनी बार करेंगे, 4 से करेंगे, यहाँ पे 4 से कर देते हैं, 4 चौक 16, फिर 1, 8 चौक 32 और 1 33, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो आप, यानी किससे गुणा किया इसको, 4 से, तो 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5 और 0, यानी इसका जो कितने घटाएंगे 53 घटाएंगे, जो यहाँ पे 66 पर बचता है वही घटाना है। तो कितना घटाएंगे यहाँ पे लिखना है आपको, 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उसका जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, वर्गमूल, जो इसका वर्गमूल होगा वर्गमूल वो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तीसरा देखो आप यहाँ पे, तीसरा है ये यहाँ पे कितना है 3250। अब वो आप दो दो अंकों के जोड़े बनाओ, एक तो 50 का बन गया, एक 32 का। 32 किसके मध्य आता है, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 6 का वर्ग करेंगे 36, तो कम लेना आपको, यानी 5 का भाग जा रहा है इसके अंदर 25, यानी 5 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 25, 32 में से 25 गए तो 7 बचे, उतारे यहाँ पे अगले 50, और 5 और 5 10। अब अगर यहाँ मैं 1 लूँगा तो 101 को 1 से करूँगा तो 101 आएगा। अगर मैं यहाँ पे कम से कम कितना है 750 है, तो इसको मैं 7 से कर लूँगा, 7 7 7, सातों साथ ही 49, और 7 एकम 7, 750 में से 749 गए तो 1 बचा, यानी यहाँ पे सेंस पर कितना बचा 1, यानी कितना घटाएंगे 1 घटाने पर, कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या, और वर्गमूल क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ऊपर कितना आ रहा है 57, ये वाला हो जाएगा। अगला है चौथा इसका
825। अब 825 से दो दो के जोड़े बनाओ, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा। 8 किसके मध्य होता है? 2 और यानी 4 और 9। 2 4 किसका होता है? 2 का। 2 और 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 8 में 4 गए तो 4, 2 और 2 जोड़े तो 4, और ये हो गए 25। अब यहाँ कितने हैं? 425 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो किससे गुणा करूँगा, इसको मैं 8 से करूँगा, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएंगे। 8 को 8 से किया तो 64, 6 बचे 32, और यहाँ पे हो गए 36, एक बचा, फिर 6, और यहाँ पे हो गया 0, 61, और यहाँ पे हो गया 8। यहाँ कितने हो गए? ध्यान से देखना आपको, 8 को 8 से किया तो 64, हासिल का 6, 32 और 38 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बचे, तो कुल मिला के कितने घटाएंगे? 41 घटाएंगे, ठीक है। तो आंसर में क्या आएंगे? 41 घटाने पे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा आपके यहाँ पे? 28 प्राप्त होगा। इसी का 5वां क्वेश्चन देखो आप। अब यहाँ पे है 4000, दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। अब 40 किसके मध्य होता है? 6 और 7 के वर्ग के मध्य होता है, तो 6 कर लो आप कम वाला, 36। कितना बचेगा यहाँ पे? शेष 4, और अगले उतार ली 2 0, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 6 और 6 12, ठीक है। अगर 2 लूँगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 122, 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 3 9, और 12 36, कर दो इसको माइनस, 1 बचा, 9 में से 6 गए तो 3, कितने यहाँ पे? 31। तो कितने घटाऊंगा? 31, यानी आंसर में कितने घटाने पड़ेंगे? 31 घटाने पड़ेंगे, और उसका जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 63 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है यहाँ पे? कि निम्न लिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जोड़ा और घटाया जाए तो वो सिर्फ भाग विधि से कर सकते हैं, और गुणा या भाग है वो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? 525 है। अब 525 का पहले आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल लो। कैसे करते हैं भाग विधि से? कि हम दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। अब 5 किसके बीच में होता है? 5 होता है एक तो 2 और 3 के बीच में, यानी 4 और 9 के बीच में होता है। 2 का वर्ग 3, और 4 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9 के बीच में होता है। तो कम वाला लेना है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 4 हो गया यहाँ पे। 5 में से 4 किया तो 1, यहाँ पे 125। अब 2 और 2 4 दोनों हो गए, जोड़ने पे 4। अगर मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो यहाँ पे भी 41, 41 को 1 से करेंगे तो 41 ही आएगा। अगर यहाँ 2 लूँगा 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 84 आ जाएंगे। 43 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 129 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 125 ही है। अब माइनस कर दो, 1 बचा, और यहाँ पे 4, कितना हो गया? 41, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये मतलब 525 में से अगर हम 41 माइनस करेंगे तो वो 22 का वर्गमूल होगा, 22 का जो है वर्ग होगा। लेकिन यहाँ पे 22 का जो है वो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। 22 का कितना प्राप्त हुआ? देखो 22 का हो गया कि 525 में से अगर हम 41 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, और 12 में से 4 गए तो 8, और 4 में से या 484। लेकिन इससे आपको इसमें जोड़ना है, तो यहाँ पे आप एक इससे ज़्यादा लो। अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 23। 23 का स्कोर कितना होता है? 3 हो गया 9, 3 दूनी 6 और 2 12, और एक 529 होता है। अब यहाँ पे देखो कि मैं 529 अगली पूर्ण है, और हमारे पास कितना है? 525 है। तो अगर 529 में से 525 हमारे पास है तो कितने जोड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4। अगर हम 525 में से 525 में 4 जोड़ देंगे तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या यानी 23 प्राप्त हो जाएगी। तो आपको इसमें करना क्या है? बस यही करना है कि 4 जोड़ने पर
पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 23 मतलब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसका जो वर्गमूल होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका वर्गमूल होगा वो कितना होगा, अगली कितनी है 23। ये इस तरह इसको करना है। दूसरा देखो आप यहाँ पे 1750 भाग विधि से करो इसको, दो दो अंकों के जोड़े बना दिए यहाँ पे। अब 17 किसके बीच में होता है, 16 यानी 4 का और 5 25 का, तो 4 लो यहाँ पे कम, तो 16 एक बचा यहाँ पे 50, 4 और 4 8। अगर एक लूँगा यहाँ पे, एक लूँगा तो 81, दो लूँगा तो यहाँ पे 82 और 82 150 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक ही यहाँ पे लूँगा, तो यहाँ पे 81 हो गए। अब 0 में से 1 गया तो 9 और यहाँ कितने बचे 4, 14 में से 8 गए तो 6 बचे यहाँ पे, यानी 69। तो इसका मतलब ये किसका है 41 का। 41 से एक ज़्यादा कितना होता है 42, और 42 का कितना होगा 2 का 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 4 16 और 1 17, यानी 1764 होता है किसका 42 का। और ये हमने मतलब 1750 हमारे पास है, और अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी 1764। तो मतलब 1764 में से मैं अगर 1750 माइनस कर देता हूँ तो 4 और 1 यानी कितने 14। अगर मैं 1750 में 14 जोड़ दूँ तो मुझे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी कितनी 1764, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अगर मैं 1750 में से 50 में 14 जोड़ दूँ तो मुझे 1764 प्राप्त हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 1764, और 1764 किसका वर्गमूल होता है 42 का, यानी 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 14 जोड़ने पे, और क्या आ जाएगा इसका वर्गमूल 42 आ जाएगा। अगला देखो यहाँ पे तीसरा है, कितना है 252, करो इसका। देखो एक आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि दो किसके मध्य आता है, एक का वर्ग एक और दो के वर्ग 4 के मध्य, तो एक या एक एकम एक और एक हो गए 2, 2 में से एक गया तो एक, और यहाँ पे हो गया 52। अब यहाँ पे किसका होता है, यानी 25 को करेंगे तो 15, यहाँ पे 5, तो 25 को 5 से करेंगे तो 125, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए तो 2, 27 आ गए यहाँ पे। यानी 15 और 16 का कितना होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, यानी अगर मैं 256 में से 252 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा 4। अगर मैं 252 में कितना जोड़ दूँ 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 256। 256 किसका जो है वर्गमूल होता है 16 का होता है, यानी 256 पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब 4 जोड़ने पे और जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 16। 4 जोड़ने पे अगर 252 में 4 जोड़ दो 256, और 256 का वर्गमूल कितना होगा 16 होगा। चौथा देखो यहाँ पे 1825, ठीक है, दो दो अंकों के जोड़े बनाओ, ये जोड़ा ये जोड़ा। 18 किसके मध्य होता है 4 का 16 और 5 का 25, यानी 4 कम वाला लेना आपको, ये हो गया 16, 18 में से 16 गए तो 2 और ये हो गए अगले 25, ये 4 और 4 8। अगर एक लूँगा तो 81 हो जाएंगे, 2 लूँगा तो यहाँ पे 82 हो जाएंगे, ठीक है, 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 83 हो गए, तो 3 को 3 से किया तो 9 और 8 को 3 से किया तो ज़्यादा हो गए 249 ज़्यादा हो गए, तो आपको कम लेना है, यानी कितने लिए थे मैंने 3 लिए थे, तो अब की बार आपको कितने लेना है सिर्फ और सिर्फ 2 लेना है। तो यहाँ पे 2 लेके देखते हैं, 2 ले लिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो 5 में से 4 गया तो 1 और 12 में से 6 गए तो 6 और 0 यानी 61, यानी 42 आ रहा है। अब 42 से एक ज़्यादा कितना हो रहा है 43, जो यहाँ पे जो वर्गमूल आता है उससे एक ज़्यादा लेना। 43 का कितना हो रहा है, 3 को 3 से किया तो 9, 4 ते 12, 12 दूना 24, 2 16 17 18, यानी 1849 का मतलब 43 का कितना होता है 1849। अगर मैं 1849 में से 1825 माइनस कर दूं तो 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 24, यानी अगर 1825 में 24 जोड़ दूँ तो 1849 प्राप्त हो जाएंगे, जो कि किसका वर्गमूल होता है 42,
इसका 43 का होता है। तो कितने जोड़ने पे, 24 जोड़ने पे वर्गमूल कितना आ जाएगा, 24 जोड़ने पे वर्गमूल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, इससे अगली संख्या, इस जो ऊपर आ रहे थे आपके उससे अगली संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो कितना दे रखा है यहाँ पे आपको, 6412। दो दो अंकों के जोड़े बनाओ यहाँ पे आप, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा। अब 64 किसका होता है, 64 है वो किसका होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, वो होता है 8 का, फिक्स 8 का होता है। तो आठों आठी 64, फिर 8 और 8 हो गए कितने, 8 और 8 हो गए 16, और यहाँ पे हो गई ये 0, और अगले उतारे 12। अब यहाँ पे 12 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 0 ले लूँगा, तो 160 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 आ जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 12 बचेंगे, तो 80। अब 80 से आगे कितना हो रहा है, 81। 81 का कितना होता है, 8 का मान 8 दूनी 16, हासिल का 1, 64 और 1 65। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ए का क्या, तो 1, फिर 8 8 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 64 और 1 65, यानी 6561 आ रहा है किसका, 81 का। यानी 6561 में से मैं 6412 माइनस निकाल देता हूँ, तो 11 में से यहाँ पे 2 गया तो कितने बचे यहाँ पे 9, और 5 में से 1 गया तो 4, और उसके बाद कितना बचे यहाँ पे 4 4। ठीक है, 11 में से 2 गए तो 9, फिर यहाँ पे 5 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ 5 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 149 ज़्यादा आ रहे हैं। यानी अगर मैं 6412 में 149 जोड़ दूँ तो 6561 प्राप्त हो जाएंगे, जो कि किसका वर्गमूल है, 81 का। यहाँ पे वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल 81 का। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।